दोस्तों, आज दुनिया के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा बन चुका है तो उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये तथ्यों पर आधारित इल्जाम है जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लग चुके हैं। दोस्तों, जिस शख्स ने पहले वेनेजुएला को आग में झोंका, उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया, फिर ईरान को धमकाया, फिर सीरिया में जो आजकल झड़पें हो रही हैं उसका जिम्मेदार, अब वही शख्स ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा गाड़ने की तस्वीर डाल रहा है, और वो भी पूरे घमंड के साथ, रोक सको तो रोक लो, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही बलवान हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर को साझा किया है। इस तस्वीर में ट्रंप ग्रीनलैंड में खड़ा है, अमेरिकी झंडा जमीन में गाड़ रहा है और पीछे एक तख्ती पर लिखा है जिस पर ग्रीनलैंड अमेरिकन टेरिटरी एस्टैब्लिश्ड इन 2026। यानी दोस्तों, यह सिर्फ एक फोटो नहीं है, यह इल्जाम नहीं है, यह खुली जंग का ऐलान है। ट्रंप कह रहा है अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है, सब लोग सहमत हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछना पड़ेगा कि कौन सहमत है, ग्रीनलैंड की जनता, यूरोप, संयुक्त राष्ट्र, या सिर्फ ट्रंप और उसका वॉर लॉबी गैंग ही इससे सहमत है, क्योंकि यही वेनेजुएला के साथ किया गया। आखिरकार ग्रीनलैंड ही क्यों? असली वजह क्या है डोनाल्ड ट्रंप की इस नीयत की? दोस्तों, ट्रंप ग्रीनलैंड इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो बर्फीला टापू है, वो ग्रीनलैंड इसलिए चाहता है क्योंकि वहां रेयर अर्थ मिनरल्स है, वहां के आर्कटिक रूट कंट्रोल किया जा सकता है, वहां से रूस और यूरोप दोनों पर नजर रखी जा सकती है, और सबसे बड़ी बात, चीन को आर्कटिक से बाहर किया जा सकता है। यानी दोस्तों, ग्रीनलैंड सिक्योरिटी नहीं है, सुपर मेसी का मामला बन चुका है, जो कि झूठी तस्वीरें, झूठा नैरेटिव सेट करने में डोनाल्ड ट्रंप को महारत हासिल है। दोस्तों, ट्रंप ने एक और तस्वीर डाली ओवल ऑफिस की, जहां यूरोपीय नेता बैठे हैं और पास में एक मैप रखा है। इस मैप में अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड तीनों को लाल, सफेद और नीले रंग में दिखाया गया है, यानी अमेरिकी झंडे के रंग में। लेकिन दोस्तों, यह तस्वीर एडिटेड है, असल तस्वीर अगस्त में ली गई थी, जब यूक्रेन जंग खत्म करने पर बातचीत चल रही थी। ट्रंप ने उस तस्वीर को आज की तारीख में एक नए साम्राज्यवादी सपने के लिए इस्तेमाल किया है, उन चेहरों को, उन नेताओं का इस्तेमाल किया है। 51वीं स्टेट कनाडा को धमकी देने का काम किया। दोस्तों, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो पहले भी ये कह चुका है कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं स्टेट बना दो। इस बयान पर कनाडा में जबरदस्त गुस्सा फूटा था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, लेकिन ट्रंप यही नहीं रुका। ट्रंप ने कि ये सोच, जो ताकतवर है वही मालिक है, और इसलिए मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा, कोई मुझे रोकने टोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। यह डोनाल्ड ट्रंप का नया जहर है, जो नई थ्योरी लेकर के आया है, डोनरो डॉक्ट्रिन, यानी डोनाल्ड ट्रंप प्लस मुनरो डॉक्ट्रिन। मुनरो डॉक्ट्रिन का मतलब था अमेरिका का पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर कंट्रोल करना। ट्रंप उसी को और ज्यादा हिंसक और ज्यादा आक्रामक बनाने का काम लगातार कर रहा है। वेनेजुएला आतंक की नई शुरुआत बताई गई दोस्तों, और याद कीजिए
3 जनवरी कारकस में क्या कुछ किया गया। अमेरिका ने एक ऑपरेशन का नाम दिया, पर यह खुली दहशतगर्दी थी, जिसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। पर मैं यहां खुलकर कहूंगा, गिरफ्तार नहीं, किडनैप किया गया। ट्रंप ने कहा अब वेनेजुएला को हम मैनेज कर रहे हैं, अब हम ईरान को मैनेज करेंगे और अब हम ग्रीनलैंड को भी मैनेज करेंगे। इसे कहते हैं स्टेट टेररिज्म, जो डोनाल्ड ट्रंप डंके की चोट पर कर रहा है। ईरान, सीरिया और अब ग्रीनलैंड। अब पैटर्न को देखिए, वेनेजुएला गिराया गया, ईरान को धमकाया गया कि मैं यह कर दूंगा, पर शेर को सवा शेर मिला तो बैकफुट पर आया। अब ग्रीनलैंड को धमकी, कब्जे का खुला ऐलान कर रहा है। हर जगह एक ही बहाना बनाता है डोनाल्ड ट्रंप, आतंकवाद, सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी को खतरा है। पर दुनिया यह नतीजा हर जगह एक तरह से तबाही, मौत और अराजकता के तौर पर देख रही है, जो खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दुनिया के लिए असली आतंक फैलाने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। दोस्तों, आज अगर दुनिया में कोई आतंक फैला रहा है सबसे ज्यादा, तो वो कोई संगठन नहीं है, वो एक राष्ट्रपति है अमेरिका का, जो तस्वीरों से जंग शुरू करता है, जो मैप से मुल्क निगलता है और जो झंडा गाड़कर कब्जा घोषित करता है। यह खुला टेररिज्म है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो खुद संतुष्ट है। दुनिया हो चाहे ना हो, सब मेरे से संतुष्ट हैं। दोस्तों, आज ट्रंप सिर्फ ग्रीनलैंड को ही नहीं चाहता, आज ट्रंप दुनिया को यह संदेश खुल करके दे रहा है, अगर मैं चाहूं तो किसी भी जमीन को अपना कह सकता हूं। और यही सोच तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती है, जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरकत को अंजाम दिया है, जो तस्वीरें दुनिया के सामने रखी गई हैं। दोस्तों, आज सवाल आखिरकार यह नहीं है कि ग्रीनलैंड बचेगा या नहीं बचेगा। आज खुला सवाल यह है कि दुनिया ट्रंप के इस पागलपन को रोकेगी, उसके आतंक को रोकेगी, या सब खामोश रहेंगे, जैसे इराक में रहे, अफगानिस्तान पे रहे और सीरिया के वक्त भी रहे। क्योंकि अगर आज ग्रीनलैंड चुपचाप निगल लिया गया तो कल कभी और नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप कोई नेता नहीं है, वो एक चलती फिरती जंग बन चुका है। और दुनिया को अब यह समझना होगा कि पहले यही यूरोपियन कंट्री थी जो मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला होता था तो समर्थन देती थी। आज जिस सांप को एनाकोंडा बना दिया, और वो एनाकोंडा डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी दुनिया को निगलने का काम कर रहा है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने रखी गई है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।